सब्सक्राइब करें खबर प्लस 18 को और प्रेस करें इस बेल को कि खबरों के लिए बने रहें। मुझे लगता है कि न्यायालय के निर्णय पे किसी तरह की टिप्पणी करना उचित नहीं है, लेकिन जो कुछ मैंने देखा कि न्यायालय में निर्णय आने के बाद में माननीय मुख्यमंत्री जी फेयरमाउंट होटल, जो मुझे लगता है कि अभी राजस्थान की सत्ता का सचिवालय या विधायक आवास बना हुआ है, उसके बाहर खड़े होकर के एक बयान दिया। लोकतंत्र की बार बार दुहाई देने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी ने अराजकता से भरा हुआ स्टेटमेंट दिया और उन्होंने कहा कि राजस्थान की जनता आकर के राजभवन का घेराव करेगी, फिर आप उसका दोष हमें मत दीजिएगा। मुझे लगता है कि ये लोकतंत्र की बार बार दुहाई देने वाले, अपने आप को गांधीवादी वे कहने वाले लोग व्यक्ति को इस बात की ऐसा कहना शोभा नहीं देता। किसी भी संवैधानिक पद की अपनी मर्यादा है, उस मर्यादा को बनाए रखते हुए आचरण करने की जिम्मेदारी हम सब की। राजस्थान सरकार के नेता प्रतिपक्ष आदरणीय गुलाब जी ने बयान दिया है और अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि राजस्थान की पुलिस पर हमको भरोसा नहीं है, अब तुरंत राजभवन की सुरक्षा के लिए सीआरपीएफ बुलाई जानी चाहिए। जिस तरह की गतिविधियां पिछले दिनों में चली, जिस तरह के वीडियोस वहां से निकल करके, मुझे लगता है कि वो उनके घर का मसला है, मुझे टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। लेकिन राजस्थान की जनता जिस तरह से व्यथित है, राजस्थान की जनता जिस तरह से कष्ट में है, कोरोना के संकट फैल रहा है, वो लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं। जालोर में जिस तरह से महिला के ऊपर अत्याचार की घटना हुई, रतनगढ़ में का वीडियोस कल आ रहे थे, पानी मांगने गए हुए व्यक्ति के साथ में सरकारी अधिकारियों ने किस तरह से दुर्व्यवहार किया, मीडिया के लोगों के साथ में भी दुर्व्यवहार किया। ऐसी अनेक घटनाएं जब राजस्थान से आती और दूसरी तरफ राजस्थान की सरकार होटल में बैठ करके गाने गाते हुए दिखाई देती है, राजस्थान की सरकार के विधायक, राजस्थान की सरकार के मंत्री कोई इटालियन खाना खाते हुए, खाना बनाना सीखते हुए दिखाई देते हैं, तो निश्चित एक राजस्थान का नागरिक होने के नाते मन में दुख अवश्य होता है कि ये जो समय गरीब के घाव पर मलहम लगाने का था, जिस व्यक्ति ने अपने रोजगार खो दिया था, उसे रोजगार मिल सके, जो कहीं प्रदेश में, देश के दूसरे हिस्से में प्रवासी राजस्थानी के रूप में काम करता था, अपनी मजबूत मजदूरी खो चुका है, वापस नहीं जा पाया है, उसके लिए जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना अभियान में जो 125 दिन का रोजगार का सृजन उसके लिए किया गया था, उसको रोजगार देने के बजाय सरकार इस तरह से बाड़े में बंद होकर के बैठ करके और फिर वहां ऐसे जो है फुटबॉल खेलने के वीडियोस जारी करे, वहां खाना बनाना सीखने के वीडियोस जारी करें, वहां फिल्म देखने के वीडियोस जारी करें, इस तरह की पिक्चर्स वहां से मंत्री और विधायक पोस्ट करें। मुझे लगता है कहीं न कहीं दर्द अवश्य होता होगा, मुझे भी निश्चित रूप से इस बात का दुख होता है। शेखावत जी, आपको लगता है कि पॉलिटिकली आपका नाम संजीवनी कोऑपरेटिव मामले में खींचा जा रहा है, जिस तरह से फिर से जांच? देखिए, न्यायालय का विषय मुझे टिप्पणी नहीं करना चाहिए, लेकिन जो एप्लीकेशन लगाई कि एसओजी पुनः जांच करे, एसओजी ने पिछले 1.5 साल में उसको क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की पूरी जांच की है। एक बार और विस्तृत जांच हुई होगी, मुझे लगता है कि बिना जांच के तो किसी तरह की चार्जशीट फाइल नहीं होगी। 2-3 टुकड़ों में चार्जशीट भी फाइल हुई है। फिर भी किसी एग्रीड आदमी को लगता है और न्यायालय अगर ये कहता है पुनः जांच की जाए, तो एक बार फिर जांच हो जाएगी। मुझे लगता है कि इसमें तो ये कोई टिप्पणी करने का विषय भी नहीं है, पर यह विषय अगर इतना ही और ऐसा ही पवित्र होता तो शायद मुझे लगता है मुझे बयान देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसके पीछे भी राजनीतिक साजिश है। समय की कड़ियां जोड़ करके देख लीजिएगा, थोड़े दिन बाद में आप सब लोगों के सामने विषय स्पष्ट हो जाएगा कि कैसे, क्यों कर, किस उद्देश्य के साथ में किन लोगों ने मिलकर के ऐसे सारे षड्यंत्र रचे हैं। कभी और झूठे ऑडियो टेप के नाम पर माननीय मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं, बयान देते हैं कि हम ऑडियो टेप को जांच करने के लिए अमेरिका भेजेंगे, हमको उनकी सीबीआई पर विश्वास नहीं है। मुझे लगता है कि ये अपने घर की कमजोरी का रिफ्लेक्शन है उनके बयान में। लड़ाई में पहले दिन से कह रहा था आपके घर में, आपके कुनबे में, तब कहते थे कि नहीं हमारे घर में कोई लड़ाई नहीं, हम एकजुट हैं। आज कहते हैं कि हमारे लोगों को बहला फुसला करके वहां बिठा दिया गया है।
सचिन पायलट कैंप इस बात का आरोप लगाता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बाड़े में बंद करके लोगों को रखा गया, हमको संपर्क नहीं करने दे रहे। वो कहते हैं कि उनके लोगों को जो है बाड़े में बंद करके रखा गया, बाउंसर लगा दिए गए हैं, वो टेलीफोन पर रो रहे हैं, वो टेलीफोन पर बिलख रहे हैं, उनके परिजनों से बातचीत नहीं हो पा रही है। और दूसरी तरफ आप कहते हो वो नाकारा है, वो निकम्मा है। मुझे लगता है कि ये सब फ्रस्ट्रेशन जो है, आपके घर के विग्रह का फ्रस्ट्रेशन आप जो है स्पष्ट हो रहा है, और उसकी प्रतिक्रिया के रूप में आप जो है दूसरों के घर के ऊपर कीचड़ फेंकने का काम कर रहे हो। ऐसी पार्टी के लोग, जिस पार्टी की सारी सेंट्रल लीडरशिप जो है वो बेल पर जेल से बाहर हो, वो दूसरे लोगों के ऊपर इस तरह के आरोप लगाएं, जनता सब देखती और समझती। थैंक यू सर। थैंक यू। Please subscribe Khabar Plus 18 for the latest news and updates.